हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक वीडियो सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 20th वीडियो में, एंड ये एक वीडियो अपलोड किया था 26 अक्टूबर को। एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक जाएगा ऐसा सजेशन दिया था, एंड द टारगेट हैज बीन मार्क्ड ऑन द स्क्रीन। एक 156.50 के आसपास नजदीकी टारगेट हम अचीव कर पाएंगे ऐसा एक सजेशन दिया था। एंड 11 से 12% का जरूर एक इन्वेस्टमेंट गेन मिलेगा एक इसी टारगेट के आसपास आते ही। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, ये एक टारगेट अचीवमेंट जो स्टॉक ने दिया था 13 नवंबर को। ओके, एक 26 अक्टूबर के दिन आप देख सकते हो इसी एक हैमर कैंडल के एक क्रिएशन के ही एक बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था। इसी दिन पे ही ये स्टॉक ने एक हैमर कैंडल जो क्रिएट किया था, एंड लुकिंग टू द पैटर्न ऑफ दैट स्टॉक, एक हैमर कैंडल का एक कंफर्मेशन देखते ही, एक हैमर कैंडल क्रिएशन देखते ही एक नजदीकी टारगेट स्टॉक अचीव करेगा एंड एक 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन देगा, इसे सजेशन दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू लुक कि एक अभी तक स्टॉक ने कितना मोमेंटम दिया है, कितनों दिनों में। एक्चुअली यू कैन लुक आउट हियर, 13 दिनों में ही स्टॉक ने एक मतलब एक टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने उसी दिन पे। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, 13 दिनों में ही स्टॉक ने एक 16 to 17% एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, एंड इफ यू लुक आउट टिल टुडेज डे, ओके, आज के दिन तक अगर आप देखेंगे एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया है एक 39 डेज में ही, मतलब एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि 2 महीने के अंदर ही स्टॉक ने एक 57 to 58% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ये एक अपसाइड रैली आप देख सकते हो गाइस कि किस मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टारगेट के ऊपर टारगेट अचीवमेंट जरूर ये स्टॉक दे रहा है। एक नियरेस्ट टारगेट, एक जो टारगेट सजेस्ट किया था इसी के ऊपर आप देख सकते हो। क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उसके बाद का टारगेट 175 था, एक नजदीकी टारगेट। एंड एज यू कैन लुक आउट कर, वो एक टारगेट ब्रेक करके आज ही के दिन स्टॉक ने एक 221 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया है। और ये एक अच्छा एग्जांपल एक मोमेंटम का कि किस हिसाब से हमने ये जो एक हम टेक्निकल इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं, एक बेसिक पैरामीटर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो है एक कैंडल पैटर्न, ओके, एक आरएसआई, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी के एक बेस पे हम ये स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड जरूर आप देख सकते हैं ये एक अच्छा एग्जांपल एक टारगेट अचीवमेंट का। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली एक फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एंड दो स्टॉक्स विच आर गुड इन गुड मोमेंटम ट्रेंड, एक अच्छे एक पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक जो ट्रेड करने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग विद द अदर स्टॉक्स। एंड एक अच्छे रिटर्न के साथ, एक अच्छे टारगेट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है 94.08 के आसपास, एक 94 रुपीज के आसपास जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही आज एक लोअर वैल्यू के आसपास एक ओपनिंग बना के ये स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। कल के प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही आज क्लोजिंग दी है। एक अच्छे रिकवरी के स्टॉक, रिकवरी के साथ ये स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है आज के दिन। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक कंटिन्यूस एक पिछले 4 दिनों से आप देख सकते हो, ओके, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड करा था। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे इटसेल्फ आप देख सकते हो कि पिछले 4 कैंडल से एक स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड करा था। उसके प्रीवियस अगर आप देखेंगे कि एक जो अप ट्रेंड स्टॉक दे रहा था, इसी के आज एक आप देख सकते हो 60 से 70% रिकवरी आज के एक लोअर ओपनिंग प्राइस के आसपास, एक 60 to 70% एक रिट्रेसमेंट के साथ एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। जरूर ये स्टॉक अभी नजदीकी टारगेट अचीव कर पाएगा। एंड एक आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस एक ट्रेंड देखेंगे इस स्टॉक का, तो बहुत ही अच्छे एक वन साइड रैली के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। जरूर ये टारगेट एक नजदीक, ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट अचीव कर पाएगा। बात करेंगे अभी एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 103.5 के आसपास। ओके, तो एक्चुअली यही हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। जरूर ये स्टॉक ये नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट हम कर पाएंगे कि ये एक अचीवमेंट जरूर कर पाएगा स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 94 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 103.5 रुपीज। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 87 रुपीज के आसपास। डेफिनेटली एक इसी लेवल के आसपास आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव अ गुड सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 87 रुपीज। एक इसी वैल्यू के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 103.5। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, एक लोअर वैल्यू के साथ एक ओपनिंग दी है स्टॉक ने, एक लोअर वैल्यू बनाया है स्टॉक ने, एक 368 का क्लोज वैल्यू स्टॉक ने बनाया, एक ओपनिंग प्राइस जरूर दिया था एक 376 के आसपास, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक 392 का एक हाईएस्ट वैल्यू एक स्टॉक ने आज ही के दिन बनाया है। एक कल के ही प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर स्टॉक ने एक अच्छी एक क्लोजिंग आज ही के दिन बनाई अच्छे हायर वैल्यू के साथ। डेफिनेटली एक 1 से 2% का एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने आज ही के दिन दिया है, एक कल के प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले एक कंपैरिजन टू दी प्रीवियस क्लोजिंग। ओके, एक आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2% का एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। जरूर ये स्टॉक एक पिछले आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। सो डेफिनेटली एक स्टॉक एक जरूर एक नजदीकी टारगेट जरूर अचीव कर पाएगा एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रीवियस हिस्ट्री आप स्टॉक की देख सकते हो कि एक अपसाइड मोमेंटम में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड एक हायर वैल्यू अचीव करते ही एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में चला गया था, एंड डेफिनेटली ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट अचीव कर पाया, एंड द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली 429। ओके, एक इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, यही एक टारगेट हम अचीव कर पाएंगे स्टॉक में। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 389 फॉर द टारगेट ऑफ 429। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही एक जो बाउंस बैक आज ही के दिन स्टॉक ने दिया है, इसी वैल्यू को हम एक स्टॉप लॉस कंसीडर करने वाले हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ 370, इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक ने अभी आज ही के दिन एक लोएस्ट वैल्यू बना के ही एक रिकवरी दी है, एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन सजेस्ट अ स्टॉप लॉस और यू कैन से अ सपोर्ट जोन ऑफ 370 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 429। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है आरईसी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक 2% की एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एक आज के दिन एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ने एक पॉजिटिव रिकवरी दी है। डेफिनेटली स्टॉक हैड अ गुड ओपनिंग वैल्यू, एक लोअर लेवल के आसपास ही एक स्टॉक ने ओपनिंग वैल्यू दी है। कल के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही स्टॉक ने एक ओपनिंग वैल्यू दी है, बट डेफिनेटली एक फिर से उसी के नीचे एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक कल के ही प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर आज की क्लोजिंग दी है। ओके, एंड ये एक अच्छा एग्जांपल है एक रिकवरी का, एक पॉजिटिव मोमेंटम का। एक बुल बैक जरूर हुआ है इस ट्रेंड में, एंड बुलिश रैली जरूर मिल सकती है स्टॉक में, एक नजदीकी टारगेट जरूर हाँ अचीव कर पाएंगे स्टॉक में। बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था ऑन द डेट ऑफ 14th ऑफ दिसंबर, एक 455 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट हाई स्पाइक एक इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक जरूर आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एक बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 to 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 412 फॉर द टारगेट ऑफ 455। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 फॉर टुडेज वीडियो विच इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि पिछले 6 दिनों से फ्रॉम लास्ट 4 to 5 डेज एक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक लोअर टारगेट या फिर एक लोअर सपोर्ट के आसपास ही एक ट्रेड दिया है। आज ही के दिन स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू से जरूर रिकवरी दी है, एंड डेफिनेटली ये स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। इफ यू कैन लुक आउट हियर, प्रीवियस ग्राफ आप देखेंगे एक 26 अक्टूबर के दिन एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू से रिकवरी दी थी स्टॉक ने, और उसके बाद फिर से इसी लोअर वैल्यू के आसपास ऑन द 3rd of November के स्टॉक आया था। ओके, एंड इफ यू कैलकुलेट द मोमेंटम फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस डे ओके टिल 13th of December, आप देख सकते हैं कि 28 दिनों में ही स्टॉक ने एक 22% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। ओके, एंड इफ यू लुक ऑन द डाउनफॉल ऑफ द स्टॉक, एक आप देख सकते हैं कि एक 50 to 60% यहाँ पे आपको एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया है स्टॉक ने, 50 to 60% का रिट्रेसमेंट दिया है। डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम दे सकता है स्टॉक, एक नजदीकी टारगेट जरूर हम अक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में, एंड एक अच्छे टारगेट के साथ हम जरूर ये एक अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं स्टॉक में। एक नजदीकी एक टारगेट आप देख सकते हैं स्टॉक में, मैंने एक मार्केट दिया है स्क्रीन के ऊपर एक 1045 के आसपास, इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एक बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 939 फॉर द टारगेट ऑफ 1045। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक आया है। ओके, एक 910 के आसपास ही एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। इसी अप ट्रेंड में ऑन द डे ऑफ 16 ऑफ नवंबर एक इसी लोअर वैल्यू के आसपास स्टॉक ने एक रिजेक्शन दे के एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करती ही आप देख सकते हैं कंटिन्यूस मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, और यही एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है, जो आज हमने एक सजेशन दिया है नियरेस्ट टारगेट का। एंड डेफिनेटली stock option traders can definitely recommend a stop loss, or you can say a support zone of 910 if they want to trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 1045. ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 1, जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है, एक लोअर वैल्यू से जरूर एक ओपनिंग प्राइस ने एक लोअर गैप डाउन देके एक लोअर ओपनिंग प्राइस जरूर स्टॉक ने दी थी। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक लोएस्ट एक आज का जो एक लो स्टॉक ने बनाया है, एक ओपनिंग प्राइस के आसपास ही बनाया है। जरूर ये स्टॉक ने एक अच्छा एक बुलिश कैंडल जरूर क्रिएट किया है। स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम ये कैंडल इंडिकेट करता है, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड रैली। एक अप ट्रेंड रैली में जरूर ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके एक नियरेस्ट यही एक रिसेंट अभी एक अचीवमेंट जरूर होगा इस स्टॉक में, बट फॉर द होल 1 मंथ ओके एक पूरे 1 महीने के लिए स्टॉक एक यही एक हायर वैल्यू जरूर एक अचीव कर पाएंगे। ओके, इट विल बी इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक अच्छे मोमेंटम नहीं स्टॉक रहेगा। एंड बेस्ड ऑन द टुडेस कैंडल भी एक जो कैंडल जो क्रिएट किया है आज के दिन, एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम सजेस्ट करता है ये स्टॉक। एक अप ट्रेंड नहीं स्टॉक चला जाएगा, एंड एक 98.45 का जरूर एक टारगेट अचीवमेंट हो सकता है इस स्टॉक में। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बैंक प्राइस ऑफ 88 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 98.5 रुपीज। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जरूर स्टॉक ने बना है, बट इसी के एक नियरेस्ट आप सपोर्ट जोन यहीं पे आप कंसिडर कर सकते हो। आई लिफ्ट द ग्राफ हियर ओके सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर यू ऑल। तो एक 82 to 83 का जरूर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने जरूर इसी वैल्यू के नीचे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बट एक 2 दिन में ही एक स्टॉक ने फिर से इसी के ऊपर आके इसी के ही सपोर्ट जोन को कंसिडर करके इसी के ऊपर ही यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करा है। ओके, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट a stop loss, or you can say a support zone of 82 to 83 rupees if they want to trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 98.5. okay, so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की for the today's video of model 1. as we all know कि जो हम एक स्टॉक सजेस्ट करें एक मंथली बेसिस पे ही हम करते हैं। मॉडल 1 में जितने भी हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं एक 1 मंथ ड्यूरेशन के ही एक टारगेट के बेसिस पे हम एक ड्यूरेशन के बेसिस पे ही हम एक टारगेट सजेस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली आज का जो हमने एक स्टॉक सजेस्ट किए हैं एक 11 से 12% का आप नियर अबाउट टू 10% एक अच्छा अचीवमेंट के टारगेट के लिए जरूर सजेस्ट किए हैं। तो इज दैट इंडिकेटिंग की एक निफ्टी बैंक निफ्टी एक हमारा जो इंडाइसेस है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, विल दैट गो स्टिल इनटू द बुलिश रैली और गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट एंड गिव अ रिजेक्शन, एक नजदीकी एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास आती है एक रिजेक्शन देगा, या फिर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।